हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो, बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th की गणित में ग्राफ का एक क्वेश्चन हर बार आता है और ये जो क्वेश्चन लिया है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये हर बार आ जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं भी आता है तो इससे संबंधित प्रश्न आ जाएगा। ग्राफ में वही चीज़ें मेन करती है, आपको बनाना आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे वो मैं आपको सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है आपको बिंदु। हर एक समीकरण से कम दो बिंदु चाहिए होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये पहले भी मैं सिखा चुका हूँ, फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं क्या करना है बेटा, हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से आप समीकरण एक बार दोबारा यहाँ लिख दो, x प्लस के 3y बराबर 6। ये हमने दोबारा लिख दिया। ठीक है, देखो बच्चों, कुछ भी मान सकते हैं, x का मान कुछ भी मान सकते हैं और y का मान कुछ भी मान सकते हैं। अगर आपको रेखा बनानी है तो आपको कम से कम दो बिंदु मिलाओगे तभी एक रेखा बनेगी, है कि नहीं। बिंदु तुम दो से ज़्यादा भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको दो ही निकालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा निकालने से टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जो भी मान मानो, x का कुछ भी मान मानो, लेकिन हल करने पे x और y के मान पूर्णांक में आने चाहिए। ठीक है, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, उससे ग्राफ सही बनता है। वरना अगर बट्टे में आएगा, दशमलव में आएगा, तो आंसर परफेक्ट नहीं आएगा। एक पर्सनल टिप्स मेरी ये है कि हमेशा स्टार्ट करो x का मान वो 0 मानकर और y का मान 0 मानकर। 90% क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं मानता हूँ x को 0 समीकरण एक में, ठीक है, माना x बराबर 0 मान दिया, तो x के जगह पर 0 रखेंगे। ये 3y बराबर 6, 0 में 3 जोड़ेंगे तो ये 3y आ जाएगा 6। 3 गुणे में पट्टी में आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया बच्चों 2। पहला बिंदु, पहले x आता है फिर y आता है बच्चों, है ना। तो x का मान आपने 0 माना था और आपको y का मान 2 मिला। आपको दूसरा बिंदु चाहिए, आप एक बिंदु ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसी समीकरण से आप x को दोबारा 0 नहीं मान सकते। पुनः माना, हमने दोबारा माना कि अब की बार y का मान 0 मान लिया। y का मान 2 है, उसे नहीं मान सकते, तो x 3 y की जगह पे हमने रख दिया 0 और ये हो गया 6। ठीक है, तो 3 गुणा 0 क्या होता है बेटा 0, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। जो बिंदु दूसरा मिला हमें वो मिला, पहले x आता है और फिर y। अपने x को आपको 6 मिला और y अपने 0 माना था। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें ये बोला है कि आलेखी विधि से हमें हल तो करना ही है, हल करके मान निकालना है। साथ ही साथ y अक्ष से निर्मित क्षेत्रफल कितना है वो भी आपको बताना है। मतलब त्रिभुज जो बनेगा ना, तो एक जो त्रिभुज बन रहा है उसका आपको क्षेत्रफल भी निकाल के बताना है। तो ये समीकरण एक था। ठीक है, अब समीकरण 2 से भी आपको बिंदु निकालने हैं, तो यहाँ पर अब लिखूंगा मैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 जो है बेटा एक बार मैं लिख लेता हूँ, 2x माइनस के 3y बराबर 12। अभी मैंने आपको पर्सनल टिप्स दिया था कि पहले हमेशा x बराबर 0 और y बराबर 0 से करो, 90% क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं ट्राई करूँगा, ज़रूरी नहीं कि हर बार हो। ठीक है, आप x के मान 1 2 3 -1 -2 कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ आपको जितने क्वेश्चन आप लगाओगे उससे आपको आइडिया लगता रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, और भी कुछ क्वेश्चंस के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी ज़रूर देखना। ठीक है, तभी फायदा करेगा। देखो माना x बराबर 0, अगर x की जगह पर 0 मानते हैं, ठीक है, तो 2 गुणा 0 0 माइनस के 3y बराबर 12। 0 में से 3y घटाओगे तो माइनस का 3y ही रहेगा। 3 इधर गुणे में है, माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों बट्टे में, 3 चौके 12, तो y का मान कितना आ गया माइनस के 4। पी क्यू, इसे आप क्या मान लो बेटा r। पहले x आता है, x आपने 0 माना, y आपको माइनस के 4 मिला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः अब की बार y 0 मान लिया, माना y 0। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा y है ना, यहाँ y की जगह पे आप क्या रख दो 0 रखो, आपको क्या मिलेगा 2x, y की जगह पे 0 रखा तो 3 गुणा 0 0 हो जाएगा। 2x में से 0 घटाओगे 2x आ जाएगा, 2 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 छंग 12। तो पी क्यू आर एस
एक्स आपको 6 मिला और वाई आपने 0 माना था। अब मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ। देखो, जब आप दो समीकरण के बिंदु निकाल रहे हो, ठीक है, वाकई वैसे तो कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। अगर कोई दो बिंदु उभयनिष्ठ आ जाए, देखो इस समीकरण में भी 6,0 आया था, इस समीकरण में भी 6,0 आया, तो जो आपका हल है बेटा वो 6,0 है, ये आपका हल है। ये आपकी उभयनिष्ठ बिंदु आ गई। और दोनों ग्राफ का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, दोनों समीकरणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है बच्चों, वही आपका हल होता है। तो हमें हल तो अभी से पता लग गया है ना, लेकिन ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। अब ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ हमने ऐसे पहले ही खींच लिया है, ठीक है। सारे बिंदु एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्स क्या है, देखो इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है, क्योंकि हमें बिंदु छोटे छोटे मिले हैं, 0 से लेकर 6 तक है, तो 1 2 3 करके दिया। अगर सपोज को 100 होता है तो 10 10 10 20 30 ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। और इनके बीच 10 10 छोटे छोटे खाने हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, ग्राफ को पास मिला के देखो, इसके बीच छोटे छोटे 10 खाने हैं, है कि नहीं। सो अब हमें एक बिंदु खींचना है। पहला बिंदु 0,2 है। कितना बेटा, 0,2, मतलब एक्स पे 0 और वाई पे प्लस का 2, ये बिंदु। इस बिंदु का नाम 0,2 है, इसका नाम P 0,2। और इस दूसरा बिंदु क्या है, एक्स पे 6 जाना है और वाई पे 0, मतलब वाई पे जाना ही नहीं, ये बिंदु है Q, ये है 6,0। हमें क्या करना, देखो बेटा मैं पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, लेकिन आपको एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है। ये ध्यानपूर्वक सुन लो, पेंसिल से ही बनाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दोगे बेटा, सीधी लाइन खींच दोगे। और इसका जो समीकरण था पहला, x + 3y = 6, वो यहाँ लिख दोगे, ठीक है बेटा, ये लिख दिया हमने। उसके बाद दूसरे वाले समीकरण पे आ जाओ। इसका पहला बिंदु क्या था बेटा मेरा, x पे 0 y पे -4, x पे 0 -4 तो इधर है, ये y पे -4, ये बिंदु मेरा r है, 0, -4। और दूसरा बिंदु क्या था बेटा, h 6,0, ये h 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दो, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दी। समीकरण पे लिख दो, ये बेटा क्या है, 2x - 3y = 12, ठीक है। ये देखो कटान बिंदु है, ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो देखो बेटा यहाँ लिख देंगे हम उभयनिष्ठ बिंदु, सिक्स कमा 0, अतः जो x का मान होगा वो 6 होगा और जो y का मान होगा वो 0 होगा। ये आपको आंसर मिल गया। ये आपको ग्राफ में भी लिखना है और कॉपी में भी लिखना है। सॉरी, ये यहाँ तक हो गया। अगर सपोज करो ये तो बाय द वे आ गया, अगर आपको पता चलता कि ये बिंदु नहीं आता तो कटान किया तो हम देख लेते कि ये बिंदु कहाँ, एक्स पे कितना गया 6, वाई पे कितना गया, कुछ गया ही नहीं, तो वो क्या होता, 6,0 होता। अगर कटान बिंदु हमें तो पहले ही पता चल गया था। अगर नहीं पता होता तो चेक कर लेते, एक्स पे कितना गया 6, वाई पे कितना गया, गया ही नहीं, तो 6,0 होता। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वाई अक्ष, ये आपका वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है वो आपको ज्ञात करना है ना। सो देखो बेटा दूरी कितनी है, अगर इस त्रिभुज की दूरी की बात करें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो दूरी बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट होगी, 6 मात्रक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये भी 6 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है ना, क्योंकि ये आधार हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि ये लंबवत ऊंचाई है। अगर कोई त्रिभुज आपके पास है और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, अगर वो लंबवत ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछा है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, यही होता है ना बेटा। सो देखो बेटा 1/2 आधार कितना था 6, ऊंचाई कितनी थी 6, 2 3 6, 6 3 18, मात्रक लिखेंगे और ऊपर लगा देंगे वर्ग, आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में ना बार बार पूछा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा।